दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में देखेंगे कौटिल्य की गुप्तचर व्यवस्था या गुप्तचर व्यवस्था संबंधी कौटिल्य के विचार। कौटिल्य ऐसा प्रथम विचारक है जो अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था की विस्तृत व्याख्या करता है। कौटिल्य ने गुप्तचर या गुप्तचरों के दो श्रेणियां बताई है। एक तो स्थायी गुप्तचर और एक अस्थायी गुप्तचर। गुप्तचरों की दो श्रेणियां बताता है वो। एक तो स्थायी गुप्तचर और दूसरा अस्थायी गुप्तचर। स्थायी गुप्तचरों में वो 5 प्रकार के गुप्तचरों को लेता है, या स्थायी गुप्तचरों की वह 5 श्रेणियां बताता है, 5 प्रकार बताता है। पहला है काप्टिक। काप्टिक गुप्तचर वो होता है जो विद्यार्थी के बेस में गुप्तचर का काम करे। विद्यार्थी के बेस में जो गुप्तचर का काम करे वो होता है काप्टिक गुप्तचर। दूसरी श्रेणी बताता है कौटिल्य उदास्थित में कौटिल्य उसको लेता है जो सद्गुणी सन्यासी के रूप में, ये सद्गुणी सन्यासी का वेश धारण करके गुप्तचर का जो काम करें उसको कहता है उदास्थित। गुप्तचर व्यवस्था में स्थायी गुप्तचरों के तहत तीसरी श्रेणी बताता है वैदेहक श्रेणी में उन गुप्तचरों को सम्मिलित करता है जो गरीब व्यापारी के रूप में गांव-गांव घूमकर गुप्तचर का काम करें। गरीब व्यापारी के रूप में जो वस्तुओं का खरीदना या बेचने का जो काम करें और गांव-गांव में घूम के जो गुप्तचर व्यवस्था का काम संभाले वो होता है वैदेहक। तापस, अगली श्रेणी कौन सी बताता है वो तापस वो गुप्तचर है जो तांत्रिक के रूप में गुप्तचर का काम करें, वो होता है तापस। अगली बताता है वो ग्रहपतिक। अगली श्रेणी कौन सी बताता है? ग्रहपतिक जो गरीब किसान के बेस में गुप्तचर का काम करें वो ग्रहपतिक गुप्तचर होता है। स्थायी गुप्तचरों की वो 5 श्रेणी बताता है। पहली काप्टिक जो विद्यार्थी के वेश में गुप्तचर का काम करें। दूसरी उदास्थित जो सद्गुणी सन्यासी के रूप में गुप्तचर का काम करें। तीसरी वैदेहक जो गरीब व्यापारी के रूप में गुप्तचर का काम करें। चौथी तापस जो तांत्रिकी के रूप में या तांत्रिक के रूप में गुप्तचर का काम करें। और 5वीं ग्रहपतिक जो गरीब किसान के रूप में गुप्तचर का काम करें, वह ग्रहपतिक गुप्तचर होता है। तो इस प्रकार स्थायी गुप्तचरों की कौटिल्य 5 श्रेणियां बताता है। इसी प्रकार से कौटिल्य अस्थायी गुप्तचरों की बात करता है और उनकी भी 4 श्रेणियां बताता है।
अस्थायी गुप्तचरों की भी 4 श्रेणियां बताता है। स्त्री के रूप में गुप्तचर का काम करने वाला है। तीक्ष्ण, अस्थायी गुप्तचर की 4 श्रेणियां बताता है वो। स्त्री, तीक्ष्ण, रसद और परिव्रजिका। कौन कौन सी? स्त्री, तीक्ष्ण, रसद और परिव्रजिका। स्त्री के रूप में जो गुप्तचर का काम करे हो। तीक्ष्ण, जो क्रूर प्रकृति का हो, जो गुप्तचर क्रूर प्रकृति का उसे कहता है वो तीक्ष्ण। रसद, लालची प्रकृति का, कोई पैसों के लिए, लालच के लिए जो काम करे है ना, वो रसद गुप्तचर की श्रेणी में आता है। तीसरा है जो गुप्तचर का जो चौथा, अस्थायी गुप्तचर का जो चौथा प्रकार बताता है वो परिव्रजिका। वह स्त्री जो घरों में खाना बनाने के रूप में काम करें और गुप्तचर का काम करें, वह परिव्रजिका। घरों में खाना बनाने के या इसी प्रकार से गृह कार्य करने के हिसाब से जो दूध घरों में प्रवेश करके और गुप्तचर का काम करे, वह परिव्रजिका की श्रेणी में आती है। तो इस प्रकार कौटिल्य गुप्तचर व्यवस्था का वर्णन करता है। गुप्तचरों की 2 श्रेणियां बताता है, स्थायी गुप्तचर और अस्थायी गुप्तचर। स्थायी गुप्तचर की वो 5 श्रेणी बताता है, अस्थायी गुप्तचर में वो 4 श्रेणी के गुप्तचर शामिल करता है। देखो, गुप्तचर व्यवस्था आज की अपन बात करें तो भारत में या किसी भी देश में एक अच्छे शासन या प्रशासन के लिए गुप्तचर व्यवस्था महत्वपूर्ण। आज अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अमेरिका की FBI जैसी संस्थाएं एक मजबूत गुप्तचर एजेंसी के रूप में काम करती है। भारत की भी रॉ अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में गुप्तचर का काम करती है। आंतरिक क्षेत्र में देखें तो IB एक गुप्तचर का काम करती है, इंटेलिजेंसी ब्यूरो। गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत करके अंतरराष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय क्षेत्र में भी प्रशासन को अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। भ्रष्टाचार के निवारण के लिए गुप्तचर व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। कौटिल्य इस संबंध में कहता है कि लूट के 40 प्रकार होते हैं, इसलिए उस लूट पर नियंत्रण के भी 40 प्रकार होने चाहिए। तभी जाके शासन और प्रशासन को ठीक से चलाया जा सकता है। कौटिल्य क्या कहता है? लूट के 40 प्रकार होते हैं, इसलिए नियंत्रण उस पर, लूट पर नियंत्रण के भी 40 प्रकार होने चाहिए। तो कौटिल्य एक राज्य के लिए गुप्तचर व्यवस्था को महत्वपूर्ण मानता है। गुप्तचर व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, तभी वह राज्य मजबूत हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।